तुम्हारी पत्नी किसी और से लगी पड़ी है। प्रिंस, कौन है गेट पर? अरे ये सिलेंडर वाले भैया है, तुम जाके बुकलेट ले आओ जाओ। हाँ मैं लाती हूँ। जल्दी लाओ। चौबे, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या लिख रखा तूने सिलेंडर पे कि तुम्हारी पत्नी किसी और से लगी पड़ी है? अरे साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी बीवी है ना, वो जो बगल में फ्लैट है ना 402 नंबर, उनको तो मैं जानता हूँ, अक्सर उनके यहाँ आता जाता रहता हूँ। मैंने उनको आपकी बीवी के साथ आप ही के घर पर देखा, आपत्तिजनक हालत में। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कुछ भी बोले जा रहा तू मेरी वाइफ के लिए? साहब मेरा यकीन मानो, मुझे झूठ बोल करके क्या ही फायदा होगा। अच्छे इंसान हो तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बताने के लिए चला आया। देख सुन, अगर तेरी बात सच निकली ना, तुझे कभी ये होकर की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। और अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरा नाम तो बेटा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तेरा नाम सुरेश है ना, तुझे जेल करवा दूंगा अगर तेरी बात झूठ निकली तो। अरे नहीं साहब, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद जाकर के देख लीजिए। ठीक है, जा तू निकल। प्रिंस, ऐसी कहाँ रख दी तुमने? वो बुकलेट तो मिल ही नहीं रही है, पूरा रूम छान लिया मैंने। अरे कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो ढंग से ढूंढ लेना। वो होकर ना खाली सिलेंडर ले आया था, अभी भरा हुआ लेने गया है। तुम एक काम करो, आराम से ठंडे दिमाग से बुकलेट ढूंढ लो, कमरे वमरे में ही होगी। और सुनो, अभी अभी ना बॉस का कॉल आया, मेरे को ना अर्जेंट बुला रहे हैं, मुझे मीटिंग में जाना है, तो मैं रात को आऊंगा 11-12 बजे तक। तो तुम खाना पीना बना के तैयार कर लेना, अभी मैं जा रहा हूँ। पर प्रिंस, अचानक से क्यों जा रहे हो? तुम्हारी तो छुट्टी थी ना आज। अरे कोई बात नहीं, कभी कभार क्लाइंट आ जाते हैं, बोनस भी तो मिलता है ना। मैं आता हूँ 11-12 बजे तक की बात है, और कल का मैं ऑफ ले लूंगा, फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना मैं। चलो ठीक है, पर जल्दी आना, और आने से पहले मुझे फोन कर देना, क्योंकि मैं लॉक करके रखूंगी। अगर सो गई तो तुम खटखटाते रह जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चल मैं जा रहा हूँ। हाँ बाय। हेलो, हाँ प्रेम, क्या कह रही थी तुम? ना जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। तो तुम बोल रहे थे ना कि हम काफी टाइम से मिले नहीं है, तो आज वो मौका है। मेरे पति को ना अचानक से उसके ऑफिस में बुला लिया है, और वो रात को 12 बजे से पहले नहीं आने वाला, और जब आएगा तो मुझे फोन करके आएगा। तो तुम घर आ जाओ, हम आराम से टाइम स्पेंड कर लेंगे। ठीक है, जल्दी आना। हाँ दिव्या, मैं आ गया। आ गई तुम? अब बैठो। तुम कैसी हो? तुम आ गए हो ना, बहुत अच्छी हूँ मैं। पर दिव्या, तुम तो मुझसे बोल रही थी कि तुम्हारा पति आज के लिए घर ही है, अचानक से कैसे चला गया? अचानक से कॉल आ गया तो चला गया। पक्का चला गया है ना? ऐसा ना हो कहीं इधर उधर गया हो और घर पर आ जाए। हाँ हाँ, चला गया, कहीं नहीं गया इधर उधर, वो ऑफिस ही गया है, और रात को 12 बजे से पहले नहीं आएगा। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ। चलो तो फिर रूम में चलते हैं। चलो। रुको, दिव्या क्या कर रही है इसके साथ? और ये कौन है? भैया है मेरे दूर के, तो तुम नहीं जानते? अच्छा, मैं नहीं जानता? मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये हमारे बगल वाले फ्लैट में ही तो रहता है, 402 नंबर में, मिस्टर प्रेम। अरे हाँ हाँ भैया, मैं 402 में ही रहता हूँ, लेकिन ना मैं ना आपके घर पे कुछ सामान लेने के लिए आया था। वो ना मेरे घर में ना थोड़ा एक तार खराब हो गया है एसी का, तो मैं प्लास लेने के लिए आया था भाभी जी से। हाँ, वो तो मैं तुमसे मजाक कर रही थी। तुम एकदम से आ गए ना, तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने मुझसे पूछ लिया, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ, और कुछ नहीं। मैं पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल भी तो आए थे तुम मेरे घर पे, कल भी प्लास लेने के लिए आए थे। नहीं नहीं भैया, कल तो मैं नहीं आया। अरे याद करो ढंग से। नहीं प्रिंस, कल वो नहीं आए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाहर वालों के सामने? क्या हो गया मुझे क्या हो गया ये पूछ रही हो तुम मेरी पीठ पीछे पड़ोसियों के साथ मुंह मार रही हो, और मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हो गया है। और तुम तो शादीशुदा हो ना, उसके बाद भी तुम मेरी वाइफ के साथ यहाँ पे उल्टे सीधे काम करते हो। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? मैं प्लास मांगने के लिए आया था और मैं उल्टे सीधे काम? अरे अपनी वाइफ के बारे में कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो। देखो सुनो, मुझे ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब कल सिलेंडर वाले भैया आए थे ना, उन्होंने तुम्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, और उन्होंने इसी चक्कर में गेट नहीं खटखटाया, क्योंकि उन्होंने खिड़की में से सब कुछ देख लिया था। और उन्होंने ना आज सुबह मुझे अच्छी तरीके से सब कुछ बता दिया है, क्योंकि वो तुझे जानते थे, क्योंकि वो तेरे घर पे भी सिलेंडर देने के लिए अक्सर जाते थे। और देख, जैसा वो बता के गए ना वैसा ही निकला। जैसे ही मैं तुझसे झूठ बोल के गया कि मैं ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तूने तुरंत इसको बुला लिया घर में। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना बहुत गलत समझ रहे हो। आपको ना सिलेंडर वाले ने भड़का दिया, क्योंकि मैंने उसका कल सिलेंडर वापस कर दिया था, उसमें गैस कम थी पूरे 3 किलो, तो वो बदला ले रहा है मुझसे। अच्छा, बदला ले रहा है? तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस बाहर वाले गेट के पिलर पे ना कैमरा लगा हुआ है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग चेक कराऊं कि तू कब आया और कब गया है, बता। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है प्रिंस। हाँ,
सच ये है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ में खुश हूँ और ना वो अपनी वाइफ के साथ में, इसलिए हम मजबूर हो गए ये कदम उठाने पे। अरे यार उनका मुझे नहीं पता, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब कब टाइम देते हो? तुम हमेशा अपने अपने में लगे रहते हो, अपना ऑफिस, अपना काम, अपने दोस्त, अपनी एंजॉयमेंट। तुम कहीं जाते हो तो भी मुझे लेकर नहीं जाते हो, और जब घर में होते हो तब भी तुम बस फोन ही चलाते रहते हो। तुम कभी करते हो मुझसे ठीक से बात? अच्छा, अगर मैं काम में लगा हुआ हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तू मेरी पीठ पीछे कहीं और मुंह मारेगी। बेटा सुन, तेरी वाइफ को भी ना अब तेरी हकीकत दिखाऊंगा। अभी बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ और उसे दिखाऊंगा कि तू मेरे घर में कितनी बार आता है, और तेरे घर वालों को भी तेरी हकीकत दिखाऊंगा। तुझे दूंगा डिवोर्स और तेरे को होगी जेल। अब तुम देखते जाओ, तुमने मेरी जिंदगी खराब करी ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी पीठ पीछे इसके साथ गलत काम कर रही थी, सारे खर्चे तेरे मैं झेलता था और तू उसके साथ लगी पड़ी है। प्रिंस तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? अरे ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हम लोग समझते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर वो भी तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे अकेला फील कराया। तुम मुझे समझने की बजाय अभी भी मुझे दोषी ठहरा रहे हो। अरे तुम्हें तो खुद सुधरना चाहिए, तुम्हें मुझे टाइम देना शुरू करना चाहिए। अच्छा, इस जैसे और भी होंगे। अगर ये कल को तुझे टाइम नहीं दे पाएगा तो कोई दूसरा फंसा लेगी, क्योंकि तेरे को तो टाइम चाहिए ना। अब आराम से बैठ के ना लोगों का टाइम लिया करियो, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी लाइफ में एक पल ऑन नहीं रखूंगा। कल तक डिवोर्स पेपर तेरे घर पे भिजवा दूंगा और तू भी यहाँ से निकल। तेरे खिलाफ तो अभी FIR दर्ज कराता हूँ, रिकॉर्डिंग निकलवाते। तुम लोग देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। निकलो यहाँ से।